सांगड़ बिलावल भुट्टो जरदारी का शहदादपुर में जलसे से खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, मैं आज एक बार फिर आपके पास आया हूं। आज शहीद फाजिल राव की बरसी के मौके में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि फरवरी 8 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बने, अवामी हुकूमत बने, किसानों, मजदूरों, तालिबे इल्मों का हुकूमत बने, आपका हुकूमत बने, पदीन का हुकूमत बने, गोलाची का हुकूमत बने, अवामी राज कायम हो, ताकि हम आपको मदद कर सके, आपका मसाइल का हल निकाल सके। ये जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, इसका मुकाबला कर सके, अपने नौजवानों को रोजगार दिलवा सके, गुर्बत का मुकाबला कर सके, भूख का मुकाबला कर सके और पाकिस्तान की आवाम की तरक्की का बंदोबस्त कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं। मैं अपना पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूं वजीर आजम के लिए, तो मैं अपना मंशूर साथ लेकर जगह जगह पहुंच रहा हूं। पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के अवाम के पास जा रहा हूं कि ये मेरा मंशूर है, ये मेरा नजरिया है। अगर आप मेरे साथ देते हो, मुझे ये मौका देते हैं कि मैं बहैसियत वज़ीर आज़म आपका खिदमत करें, तो मैं अपना 10 नुकाती मुआहिदा पे अमल दरामद करूंगा। दूसरी तरफ एक और साहब है जो चौथी दफा वजीर आजम बनना चाह रहा है, चौथी दफा, और वो साहब के पास ना मंशूर है, ना नजरिया है, ना इंतखाबी मुहिम चला रहा है, ना आवाम से वोट मांग रहा है। वो वोट भी कहता है किसी और को कि आप साहब बंदोबस्त करें। वो अपोजिशन का मुखालिफ के बारे में भी कहते हैं किसी और साहब को किस तरह बंदोबस्त करें। हम अवाम की ताकत में यकीन रखते हैं और वो साजिशों की ताकत में यकीन रखते हैं। हम अवाम की खिदमत में यकीन रखते हैं, वो अवाम पे राज करने पे यकीन रखते हैं। उनका
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर इसका कोई फिक्र नहीं। अगर फिक्र है उनको तो चौथी बार वजीर आजम बनने का, उस कुर्सी पर चौथी बार बैठने का। हमें अगर फिक्र है तो पाकिस्तान का मुआशी बहरान का फिक्र है। हमें अगर फिक्र है तो गुर्बत, भूख, महंगाई और बेरोजगारी का फिक्र है। हमने तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना है तो हम अवाम का खिदमत करते हैं, हम गरीब का खिदमत करते हैं, हम किसान और मजदूर का खिदमत करते हैं। चाहे वो कायदे अवाम का दौर हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर हो, चाहे वो सदर जरदारी का दौर हो, हर दौर में हमने आपकी खिदमत की। तारीख गवाह है कि जब भी ये शख्स आप पे मुसल्लत किया गया, जब भी उस शख्स को वजीर आजम बनाया तो नुकसान आपका किया है, नुकसान पाकिस्तान का गरीब अवाम का किया है, सिंध का गरीब अवाम का किया है। ये वो शहर है, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। और हमने पूरे पाकिस्तान को अब ये बात समझाना है कि मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तीर का, मुस्लिम लीग और शेर से है। बाकी इलेक्शन में दो जमात है जो आपस में मुकाबला कर रहे हैं और हम पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं, तमाम सियासी कारकुन को दावत देते हैं, जमहूरियत में यकीन रखने वाले हर सियासी कारकुन को दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार करेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे, इसको चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। आप मुझे बताएं कि अगर एक शख्स को एक मौका दिया जाता है और वो नाकाम रहता है, दूसरी दफा मौका दिया जाता है, नाकाम रहता है, तीसरी दफा मौका दिया जाता है तो नाकाम होता है, तो फिर हम किस खुशी में इस शख्स को चौथी दफा तस्लीम करें, किस खुशी में हम इस शख्स को तो चौथी दफा माने कि ये मुल्क का वजीर आजम है। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान का 70% आबादी नौजवान है, नौजवानों का दौर है। अब वक्त आ गया है इस मुल्क का कि हम नौजवान के अदब की जरूरत है, जो आपका मसाइल, आपके मसले के अहसास हो, आपको जाने, ताकि हम मिलके मेहनत कर सके, मिलके जद्दोजहद कर सके, मिलके अवाम को, इस मुल्क को मुश्किल से निकाल सके। आपने मेरे मंशूर को घर घर लेके जाना है। आप पाकिस्तान के अवाम को मेरे पैगाम पहुंचाए कि
तस्नुकाती एजेंडा है, ये अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 वादे हैं कि अगर मैं वजीर आजम बनता हूं तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम 10 नुकात पे मैं अमल दरामद करूंगा। मैं गुर्बत का मुकाबला करूंगा, मैं बेरोजगारी का मुकाबला करूंगा, मैं महंगाई का मुकाबला करूंगा। ये 10 नुकात क्या है? आप घर घर जाके मेरे भाई मेरे बहनों, आप जाए, डोर टू डोर जाए, घर घर जाए, पाकिस्तान के अवाम को बताएं, बदीन के अवाम से पूछे कि क्या आपका तनख्वाह पे गुजारा होता है। अगर नाम ही जवाब मिलता है तो उनको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। हमारा तो पहले वादा है कि हम ना सिर्फ इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत बना के अपना आपकी तनख्वाहों में, आपके आमदनी में इजाफा करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। आप जाएं, पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं, उनको बताएं कि ये मेरा वादा है, बिलावल भुट्टो जरदारी का वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू पहुंचाऊंगा। आप घर घर पहुंचे, आप उनको बताएं कि कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मकान का नारा पूरा करना चाहता है, वो मकान का वादा पूरा करना चाहता है। हम 20 लाख पक्का घर सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए बना रहे हैं। उनके घर के खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवा रहे हैं। हम ये काम पूरा पाकिस्तान में करना चाहते हैं। हम पूरा पाकिस्तान में गरीब तरीन खानदानों को पक्का घर देना चाहते हैं। उनके औरतें को, उनके खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान के बदीन के अवाम को बताएं कि अगर आप 30 लाख घर बनाना चाहते हो, अगर आप गरीबों का छत दिलवाना चाहते हो, मालिकाना हकूक दिलवाना चाहते हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, तीर को जितवाए, अवामी हुकूमत बनाए। आप मेरा मौकिफ पहुंचाएं कि पीपी का हुकूमत बनेगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वादा किया है कि गुर्बत का मुकाबला करेंगे और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम बिला सूद कर्जा दिलवाएंगे ताकि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जिनको फायदा मिल रहा है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बिला सूद कर्जा देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके और अपना किरदार हमारा मुल्क की मईशत में अदा कर सके। हमने अगर खवातीन के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए हैं तो आप मजदूरों के पास पहुंचे, मेहनत कशों के पास पहुंचे, उनको बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ बिलावल भुट्टो ने वादा किया है कि बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएगा और मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवाएगा, मजदूरों को माली मदद पहुंचाएगा। आप पाकिस्तान के किसान के पास जाए, सिंध के हारी के पास जाए, इनको ये बताए
कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वादा किया है कि हमने पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया था, तो अगली बार इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर हारी कार्ड देंगे, हारी कार्ड इंशाअल्लाह ताला। हम हारी कार्ड के थ्रू पाकिस्तान के किसान के जेब में पैसा दिलवाएंगे, माली मदद पहुंचाएंगे। डीएपी पे अगर हमने आपको माली मदद देना है तो उस कार्ड के थ्रू, अगर हमने बीज आपको पहुंचाना है तो इंशाअल्लाह ताला उस कार्ड के थ्रू आप पाकिस्तान के छोटे किसान को, पाकिस्तान का हारी को बताए कि इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी आपका फसल का इंश्योरेंस करवाएगा, ताकि अगली बार अगर कुदरती आफत हो तो आपको नुकसान ना उठाना पड़े। आपका इंशाअल्लाह ताला हारी कार्ड से हम आपको इंश्योर करवाएंगे। आप नौजवानों को बताएं, नौजवानों के पास पहुंचे कि पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट शुरू किया था, अगली बार नौजवानों के लिए यूथ कार्ड लेकर आएंगे, नौजवानों को माली मदद पहुंचाएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे, नौजवानों को तालीम और वो स्किल्स देंगे जिससे उनको रोजगार मिल सके। और आखिरी जो हमारा वादा है इस अवामी मुआशी मुआहिदा में, इस 10 नुकाती एजेंडा में, कि हम इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम चलाएंगे और पाकिस्तान का कोई बच्चा इंशाअल्लाह ताला भूखा नहीं सोएगा। ये तो पीपल्स पार्टी का मंशूर है, ये पीपल्स पार्टी का नजरिया है। कोई और सियासी जमात जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ना उनके पास मंशूर है, ना उनके पास प्लान है, ना उनको एहसास है कि पाकिस्तान के अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, कि पाकिस्तान के अवाम कितनी तकलीफ में है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी सियासत, अपनी नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। वो सियासी इंतकाम में यकीन रखते हैं, हम आपकी खिदमत करने पे यकीन रखते हैं। आप अपने लिए पाकिस्तान की आवाम की तरक्की के लिए मेरे साथ थे। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क की आवाम की किस्मत बदलेंगे। आप एक नए सोच के साथ थे, एक नई सियासत के साथ थे, जो मुल्क को जोड़ता है, मुल्क को तकसीम नहीं करता, जिनका पैगाम है, हमारा पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क को एक करके गुर्बत का भी मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का भी मुकाबला करेंगे, महंगाई का भी मुकाबला करेंगे। बाकी सियासतदानों आपस में लड़ रहे हैं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। आप मेरे साथ दे, मुझे कामयाब करवाए, तीर पर मोड़ लगाए, तीर पर थप्पा लगाए, पीपल्स पार्टी को जितवाए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका नुमाइंदा बनूंगा। और जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम का असल नुमाइंदगी इतने सालों बाद इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करेंगे। मैंने मुराद अली शाह साहब से कहा था कि शाह साहब अगली बार अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो मैं नहीं चाहता हूं कि बदीन के फैसले कराची के बाबू करें। आपने ये इंश्योर करना है कि इंशाअल्लाह ताला अगली बार जब सूबाई बजट बनता है तो सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैबिना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत हर जिला में पहुंचेंगे,
हम खुला खिचड़ी रखेंगे, हम आप सबको दावत देंगे और हम कहेंगे आप आए, ये आपका वसाइल है, ये आपका पैसा है, आप फैसला करें आपको क्या चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला उस बजट में आपने शहीद फाजिल राहो के नाम का एक मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरे बदीन को अवाम को दिलवाना है, ताकि यहाँ के नौजवान तालीम हासिल कर सके, उनको रोजगार के मौके मिले। हमारा कोशिश होगा इंशाअल्लाह ताला कि मुल्क का हर इजला में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक यूनिवर्सिटी या कैंपस का क़याम चाहते हैं, ताकि हम आपके घर तक वो तालीमी इदारे कायम करें। आपको दूर दूर ना जाना पड़े, आपको हैदराबाद ना जाना पड़े, कराची ना जाना पड़े। वैसे हमारा सेहत का निज़ाम, हम चाहते हैं कि हर जगह हम मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल कायम करें। आपने टंडो मोहम्मद खान में मेरे लिए इतना शानदार NICVD का मेयारी इलाज का सेहत का इदारा बना दिया है। अब मैं चाहता हूँ आगे जाके, ये मेरा बदीन का अवाम के हक है कि उनको भी। वैसे तो महेंद्र साहब ने जब वो सेहत का वजीर था, हमें बदीन में जो हॉस्पिटल दिया, जो इंडस के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है, वो तो मुफ्त इलाज दिलवा रहा है, मगर साथ साथ आपने अगली बार NICVD का कोई यूनिट यहां भी खोलना है। साथियों, हमने इलेक्शन 8 फरवरी को है और मैं सुन रहा हूं कि सब कह रहे हैं कि आप जीत रहे हो। मैं चाहता हूं कि इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो, कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि इसलिए कि आपको कोई अपोजिशन नजर नहीं आ रहा है। तो आपने मेहनत करना है, आपने कास्टिंग पिछले इलेक्शन से डबल करवाना है और मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाना है। मैंने पाकिस्तान भर में टिकट्स का तकसीम किया है। ये बहुत मुश्किल एक प्रोसेस होता है। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकता है, मगर अब ये फैसले मुल्क भर में हो चुके हैं, बदीन के हो चुके हैं, सिंध के हो चुके हैं। गलत हो या सही, ये मेरे फैसले हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे साथ थे, तीर के साथ थे और मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाए। आप जितनी बड़ी अक्सरियत मुझे जितवाएंगे, उतना ज्यादा काम मैं आपके लिए कर सकूंगा। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हर सीट से जीते, इसलिए मैं सिंध का चप्पा चप्पा में काम करना चाहता हूं। मैं ऐसा कोई इलाका नहीं छोड़ना चाहता हूं जहां हम काम नहीं कर सके। हम कश्मीर से लेके कराची तक इस सूबे के अवाम से अपील करते हैं कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनने जा रही है, आए हमारे साथ दे, हमारा मुखालिफत ना करे। जगह जगह कोई लोकल इश्यूज तो हो सकते हैं, मगर आप पूरा सूबा का सोचे, आप पूरा मुल्क का सोचे कि जितना ताकत आप मुझे दिलवाएंगे, उतना ताकत के साथ मैं आपका काम कर सकूंगा। जितना सीट्स आप मुझे दिलवाएंगे, जितना अक्सरियत आप मुझे दिलवाएंगे, उतना जोर के साथ मैं आपका काम आ सकूंगा। तो आपने मुझे मदद करना है, आपने मेरे हाथ मजबूत करना है।
आपने हर इलेक्शन में मुझे पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीट्स दिलवाए हैं। इस दफा आपकी मेहनत की वजह से मैंने आपको कराची का मेयर दिलवाया है, मैंने हैदराबाद का मेयर जियाला बनाया है। ये पहली बार हुआ है, ये सिंध की तारीख में पहली बार हुआ है। आप जरा समझो ये कितना अहम बात है कि आमिर गैर जमहूरी कुव्वतें जो तकसीम की सियासत को इस सूबा में लेकर आए थे, नफरत की सियासत को इस सूबा में लेकर आए थे, और आपका कराची पे, आपका हैदराबाद पे कब्जा करके बैठे थे। हमने अवामी ताकत से, जमहूरियत से जियाला मेयर कराची बनाया है, जियाला मेयर हैदराबाद बनाया है। मैं आपका जिद्दोजहद लड़ रहा हूं, आपका आवाज बन के इस्लामाबाद पहुंचता हूं, और आपका आवाज इस्लामाबाद पहुंचाता हूं, पूरी दुनिया पहुंचाता हूं। तो अगर आप मुझे अक्सरियत दिलवाएंगे, अगर पूरा सिंध, अगर पूरा पाकिस्तान, अगर जगह जगह मेरे नुमाइंदे मुंतखब होंगे, तो वो पुल का किरदार अदा करेंगे। वो मेरा आवाज वहां के अवाम तक पहुंचाएंगे, वो वहां के अवाम के आवाज मुझ तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए 2-3 हफ्तों की बात है कि आपस का जो लड़ाइयां होंगे, हम उनको भूल के अपनी धरती की खातिर, अपनी मुल्क की खातिर, अपनी अवाम की खातिर एक होके तीर के साथ दे, तीर पे मोहर लगाए, तीर पे थप्पा लगवाए। मुझे भारी अक्सरियत दिलवाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूं कि क्या 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 काम किया जा सकता है। आखिर मैं अपने उम्मीदवारों से एक अहद लेना चाह रहा हूं, वादा लेना चाह रहा हूं। मेरे जो बदीन से उम्मीदवार है वो जरा खड़े हो जाए। मीर गुलाम अली तालपुर साहब मेरा मातली का एमएनए का उम्मीदवार है। दादा हलपोटो साहब, मोहम्मद हलपोटो मेरा एमपीए का उम्मीदवार है। मीर अला बख्श तालपुर साहब मेरा एमपीए का उम्मीदवार है। हाजी रसूल बख्श चांदियो साहब मेरा एमएनए का उम्मीदवार है। एमएनए ये तो बहुत जरूरी है, अपने इस्लामाबाद पहुंचाना है। अरबाब अमानुल्लाह मेरा एमपीए का उम्मीदवार है, हमारा नौजवान उम्मीदवार है। ताज मोहम्मद मल्ला साहब मेरा एमपीए का उम्मीदवार हैं। और इस्माइल राहू साहब को तो आप जानते हो। पहले मैं इन सब से एक वादा लेना चाह रहा हूं। आप सब हाथ खड़ा करके वादा करे गुलाची के अवाम से, बदीन के अवाम से। हाथ ऊपर करके वादा करे कि अगर मेरे लोग आपको कामयाब करवाते हो, इलेक्शन जितवाता है, आपके लिए मेहनत करते हो, आपके लिए वोट मांगेंगे, तो आपने इनका खिदमत करना है। आपने इलेक्शन जीतकर यहीं रहना है। कराची या इस्लामाबाद ज्यादा टाइम नहीं, या अबदीन को आप टाइम देंगे, इनका काम करेंगे। रोजगार अपने रिश्तेदारों का नहीं, इनको देंगे।
काम अपने रिश्तेदारों का नहीं, इनका करेंगे। खिदमत अवाम के करेंगे। तो इन्होंने वादा किया है आपसे, आप सबसे वादा किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मेरे साथ वादा करें कि आप मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे, भारी अक्सरियत से जितवाएंगे, इनके लिए वोट मांगेंगे, इनके लिए जदोजहद करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तपे पे थप्पा, बदीन का निशान क्या, किसानों का निशान क्या, जियालों का निशान क्या, मजदूरों का निशान क्या, हम सब का निशान क्या, शहीदों का निशान क्या, वफादारों का निशान क्या, जीत का निशान क्या। नारे भुट्टो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।